दोस्तों, मेरे ख्याल से हर किसी ने कभी ना कभी आमिर खान की मूवी गुलाम तो देखी होगी। ट्रेन का आना, आमिर खान का दौड़ना और ट्रेन की पटरियों के बीच से उनका भाग निकलना, ये सीन था तो काफी रिस्क। मगर आप सोच रहे होंगे कि हमें इस सीन से क्या लेना देना। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सारा जीवन अपने किस्मत को कोसते हैं। उनका मानना है हमारे जीवन में हालात खराब थे जिस कारण हम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाए। आज मैं इस बात को पूरी तरह बदलने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। हम मानते हैं कि हमारा लक ने साथ नहीं दिया, मेरे नसीब में नहीं था। मैं कभी क्या अमीर बन सकता हूं या सारा जीवन इस गरीबी में ही जीना होगा? दोस्तों, दुनिया में आज भी मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूं जो लक यानी किस्मत पर विश्वास करते हैं। सारा जीवन वे ये मान लेते हैं कि मेरा लक सही होता तो मैं आज अमीर होता। किस्मत में मेरे सिर्फ गरीबी लिखी है। किस्मत खराब थी, परिवार की हालत ठीक नहीं थी जिस कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। सारा जीवन वे किस्मत को कोसते हैं और कुछ नहीं करते। ऐसे बहुत सारे सवाल शायद आपके मन में भी चल रहे होंगे, है ना? अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो विश्वास करो, मैं आपकी ये सोच को पूरी तरह बदल दूंगा। एक बार हम फिर से गुलाम मूवी के सीन को देखते हैं। हम जानेंगे कि सच क्या है। क्या वो सिर्फ किस्मत थी? क्या वो सिर्फ लक था जहां आमिर खान बच गए, या सही टाइम का परफेक्शन जहां आमिर सही टाइम पर रेल की पटरी से निकल गए? लेकिन सच क्या है? क्या वो सिर्फ किस्मत थी? क्या वो सिर्फ लक था? नहीं, वो सीन देखने में रोमांचक लगता है पर वो सिर्फ फिल्म थी, और फिल्म की हर एक चीज कैलकुलेटेड होती है। ट्रेन की स्पीड, एक्टर का टाइमिंग, कैमरा एंगल, सब कुछ तय था। यहीं से एक सवाल शुरू होता है, क्या आप मानते हैं कि आपकी असली जिंदगी में भी लक नाम का शब्द होता है? यहीं से उन लोगों की आंखें खुलनी जरूरी है जो जीवन भर एक ही बहाना बनाते हैं, मेरा लक खराब था इसलिए मैं वो काम नहीं कर पाया। मैं गरीब था जो आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। मेरा बचपन गरीबी में कट गया। बहुत कोशिश की मगर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। दोस्त, अगर आज भी आप यही मानते हो तो रुक जाओ। अब आपको वो सच सुनना पड़ेगा जो कोई आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहाने आपको कुछ देर सुकून दे सकते हैं पर जिंदगी भर सफलता नहीं देंगे। अब हम ये जानेंगे कि लक क्या है। आइए हम लक की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देते हैं। जब हम लक कहते हैं तो हमारा मतलब होता है अनजान शक्ति। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोगों ने लक की परिभाषा दी, जिसे इंग्लिश में लक इक्वल्स प्रेपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। लक सिर्फ तब आता है जब मौका, अपॉर्चुनिटी और आपकी तैयारी, प्रेपरेशन एक दूसरे से टकराते हैं। अगर आप दिन भर घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं है, तो चाहे भगवान इंद्र खुद नीचे उतरकर आपको मौका दे, आप उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर आप लॉटरी का इंतजार कर रहे हैं तो वो है अंधविश्वास। लेकिन अगर आप रोज 10 घंटे अपने काम को दे रहे हैं, अपनी स्किल को बेहतर बना रहे हैं और अचानक आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो लोग कहेंगे, वाह कितना लकी है। नहीं मेरे दोस्त, वो लकी नहीं है, उसने उस मौके के लिए सालों तक खुद को घिसा है। आइए फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक का उदाहरण लेते हैं। दुनिया की सबसे तेज, सबसे खतरनाक दौड़। यहां ड्राइवर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसकी गाड़ी को एक छोटे से टर्न पिट स्टॉप पर रुकना होता है। इस पिट स्टॉप में टायर बदलने का काम सिर्फ 2 सेकंड में पूरा होना चाहिए। सिर्फ 2 सेकंड। अगर टीम 2.1 सेकंड लेती है तो वह रेस हार सकती है। अगर टीम 1.9 सेकंड लेती है तो वह जीत सकती है। अब जब रेस खत्म होती है और ड्राइवर जीत जाता है तो कमेंटेटर क्या कहते हैं? क्या किस्मत थी? पिट स्टॉप पर लक ने साथ दिया और 2 सेकंड से पहले काम हो गया। लक? कौन सा लक? जब ये टीम रोज रात को 1000 बार टायर बदलने की ट्रेनिंग कर रही थी, तब लक कहाँ था? जब इंजीनियर गर्मी में जलकर हर नट और बोल्ट की जांच कर रहा था, तब लक क्या कर रहा था? नहीं, ये लक नहीं है, ये हजारों घंटों की ट्रेनिंग, बिना थके दोहराई गई तकनीक और उस 0.1 सेकंड की सटीकता है जो इंसान ने अपनी मेहनत से हासिल की है। ये पसीने की वो कीमत है जो उस टीम ने अकेले में चुकाई है। एक बात का ध्यान रखें, मेहनत आपको तैयार रखती है। मान लीजिए कल एक बड़ी कंपनी में आपकी ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू है। आप आज रात 4 घंटे सोकर जाते हैं और कहते हैं कि अगर किस्मत में होगी तो मिल जाएगी।
वही दूसरा व्यक्ति 4 महीने से उस जॉब की हर स्किल पर काम कर रहा है। जॉब किसको मिलेगी? लकी आदमी को? नहीं, मेहनती आदमी को, क्योंकि मेहनत एक ऐसा कवच है जो किस्मत के बहाने को तोड़ देता है। मेहनत आपका लक अकाउंट खोलती है। सोचिए, जैसे बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही आपका एक लक अकाउंट होता है। जब आप मेहनत करते हैं तो आप उस अकाउंट में रोज विश्वास, ज्ञान और अनुभव जमा करते हैं। जब जिंदगी में कोई चुनौती आती है तो आप उस अकाउंट से धैर्य और समाधान निकालते हैं। ये लक नहीं, आपकी मेहनत की पूंजी है। गरीबी का जाल और बहाने का पर्दा। अब आते हैं सबसे बड़े बहाने पर, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं गरीब था, मेरा बचपन गरीबी में कटा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। यह सच है कि गरीबी एक अभिशाप है। यह सच है कि इसके कारण आपको हजारों मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन क्या गरीबी किस्मत का फैसला है? नहीं, गरीबी एक परिस्थिति है और परिस्थितियों को बदला जा सकता है। अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो इसका दोष सिर्फ और सिर्फ आपका है। जिस वक्त आप ये कह रहे होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, उसी वक्त कोई बच्चा सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रहा होता है। वो अपने फोन पर बहाने वाली वीडियो नहीं देख रहा होता है, वो मेहनत की दिशा खोज रहा होता है। मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक काम नहीं है। मेहनत का मतलब है रास्ता ढूंढना, रिसोर्सफुलनेस। संसाधन नहीं है तो संसाधन कैसे बनाएं, बहाना छोड़ना, डिसिप्लिन। किस्मत को दोष देने के बजाय रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, निर्णय लेना, गरीबी की मानसिकता को तोड़ना। याद रखिए, इतिहास में जितने भी बड़े नाम हैं, वे सब किसी ना किसी तरह की गरीबी या अभाव से गुजरे हैं। उन्होंने लक को दोष नहीं दिया, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी नियति को चुनौती दी। लक का खेल सिर्फ एक बार होता है, मेहनत का खेल हर दिन होता है। अंतिम कठोर सत्य और आपका चुनाव। आज आपको चुनाव करना है, आज आपको फैसला करना है। जब आप कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी, तो आप असल में गरीबी, बदकिस्मत और ना आने वाली आपदाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। जिस दिन आप लक को दोष देना छोड़ देंगे, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी पूरी शक्ति बहाने बनाने से हटकर रास्ता बनाने में लग जाएगी। मेहनत ही वह जादुई शब्द है जो आपके नाम के आगे से फेलियर शब्द हटाकर सक्सेस जोड़ सकता है। सोचो, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आप अपनी कहानी क्या सुनाएंगे? क्या अब भी अपने बच्चों के पास बैठकर ये कहेंगे कि मैंने बहुत कोशिश की पर लक ने साथ नहीं दिया? या मैंने लक का इंतजार नहीं किया, मैंने हर दिन मेहनत की और मैंने खुद अपना लक बनाया? ये आप पर निर्भर करता है। बहाना बनाकर जिंदगी भर रो या मेहनत करके इतिहास लिख डालो। जिस पल आप पसीना बहाते हो, जिस पल आप सीखने के लिए जागते हो, जिस पल आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, उसी पल आप अपने लक को पैदा करते हो। तो अगली बार जब मन में ख्याल आए कि मेरी किस्मत खराब थी, तो याद रखना, खराब किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, खराब आदतें होती है। आपका भविष्य किसी ताकतवर सितारे के हाथ में नहीं है। आपका भविष्य आपके 2 हाथों और आपके माथे के पसीने में रह। जाओ और आज से ही अपनी किस्मत खुद लिखो। तो दोस्तों, क्या अब भी आप लक के इंतजार में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, या एक कदम बढ़ाकर लक जैसे नाम को ठुकरा रहे हो? आशा करता हूं इस वीडियो ने लक की परिभाषा को पूरी तरह बदल कर रख दिया होगा। ऐसे ही जोश से भरे वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे विक्ट्री माइंडसेट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।